गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भारत देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और पूरे हर्षोल्लास से जो है देश भर में लोग जो है आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस क्या होता है और आप बच्चे इस बारे में क्या समझते हो, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा आशीष को कि आशीष बताएगा कि गणतंत्र दिवस क्या होता है और आज के दिन क्या हुआ था ऐसा कि हम इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो आशीष आइए। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय और सभी मेरे साथी, आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। वैसे तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे लागू करने में थोड़ा देरी हो गई थी, जिस कारण 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये अभी आपने हमारे आईटीआई के स्टूडेंट आशीष के विचार सुने कि उन्होंने गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा कुछ बताया। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा सचिन को कि वो गणतंत्र दिवस के मौके पर उनके क्या विचार हैं या क्या उनकी सोच है, इस बारे में 2 शब्द बताएंगे। तो आपको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे आईटीआई परिवार की ओर से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आपने जो है सचिन के विचार सुने गणतंत्र दिवस के बारे में। अभी ये बच्चे जो है नए नए हैं और अभी स्टेज में पहली बार आ रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया उनका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा अभिषेक सिंह को, जो कि मनसाराम प्राइवेट आईटीआई के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो अभिषेक अपने विचार रखेंगे यहाँ पर। अभिषेक। Respected sir and my teacher and my dear friends, I am Abhishek Singh from Mansaram ITI and wish you very happy Republic Day. Thank you. तो देखिए, झिझकते हुए बच्चों ने कुछ ना कुछ अपने विचार रखे हैं और पूरे देश को जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो मैं सुनील मनसाराम प्राइवेट आईटीआई से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब गणतंत्र क्या होता है, आपको पता है कि पहले जो है जो व्यक्ति था, पहले मतलब खनाबदोश था, यहाँ से वहाँ भटकता था जानवरों की तरह। फिर उसने एक समाज विकसित किया। समाज विकसित होने के बाद उसने समाज के कुछ नियम कानून बनाए और जैसे जैसे समाज बढ़ता गया तो क्या हुआ कि मतलब इनमें क्या हुआ कि लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। राजा बन गए, एक राजा दूसरे राजा को मार रहा है, ये कर रहा है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई भी किसी के घर में घुस जा रहा है, कोई भी किसी को मार रहा है, काट रहा है, कोई नियम। लाखों लाशें बिछ जाती थी जब लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, क्योंकि तब कोई मतलब देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून नहीं बने। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा देश भी था। पहले राजा रजवाड़ों का हम पर शासन था, फिर उसके बाद किसी बाहरी शक्तियों ने आकर के हमारे देश को जो है गुलाम बना दिया। जैसे ब्रिटिश के गुलाम रहे हम 200 साल तक, तो हमारा कुछ अस्तित्व था ही नहीं। तो हमारे जो नेता जिन्होंने कि इस देश को बनाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्होंने उनके अथक प्रयासों से जो है हमने अपने देश का संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950। तभी से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र मतलब अब हमारा तंत्र है, लोगों का तंत्र है, गरीब से गरीब आदमी का तंत्र है। उसकी सरकार है जो गरीब से गरीब आदमी है, चाहे वो रेडी लगाता हो, ठेली चलाता हो, गाड़ी चलाता हो, कुछ भी चलाता हो, गरीब से गरीब आदमी की सरकार है। ये सरकार किसी राजे रजवाड़े की नहीं है, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हमारे नियम कानून ऐसे बन गए हैं, संविधान में ऐसे नियम कानून बने हुए हैं कि जिससे जो है हर किसी को अधिकार है बोलने का, कुछ करने का, आगे बढ़ने का, ऊंचे से ऊंचे पद पर जाने का। तो यही हमारा संविधान हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। पहले बहुत भेदभाव होता था,
कोई भी किसी को कुछ भी कर सकता था, मार काट हो जाती थी पहले, कोई नियम कानून नहीं है, किसके पास जाए आदमी। तो अब जो है ऐसे नियम कानून बन गए हैं संविधान में कि अब कोई किसी को जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, किसी को जबरदस्ती किसी की जमीन नहीं छीन सकता, जबरदस्ती किसी के साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से संविधान में हम सबको एक मतलब सिर उठाकर जीने का अधिकार दिया है। और मैं यही कहूँगा कि अगर संविधान न होता तो आज भी हम जो है या तो किसी राजा के गुलाम होते या किसी बाहरी शक्ति के गुलाम होते। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिनको की मतलब जिनका की जन्मदिन ही विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने जीवन भर जो है देश की सेवा करी, इस देश के लिए बहुत कुछ किया और एक संविधान दिया है जिसकी बदौलत जो है स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे से छोटा आदमी हो, सिर उठाकर जी सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो है गणतंत्र को बचाए रखें, संविधान को बचाए रखें और जाति धर्म से को छोड़ करके समाज में एकता बनाए रखें। हमारा देश बहुत कुछ कर सकता है अगर हम जो है एक होकर रहें, जाति को छोड़ दें, धर्म को छोड़ दें और एकता के साथ आगे बढ़े तो हम सभी देशों को पीछे छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।